हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजय सोनी और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी ने एसएससी सीजीएल 2022 के लिए अप्लाई कर दिया होगा और आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। इस साल का जो सीजीएल का नोटिफिकेशन है, इसमें काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिला है। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा इस चेंज को लेके। ये जो चेंज है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी तक का जो सीजीएल का पैटर्न था वो टीयर 1 और टीयर 2 में डिवाइड था, जिसमें टीयर 1 में आपको 4 सेक्शंस मिलते थे, जीके, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, और टीयर 2 में केवल मैथ्स और इंग्लिश था। लेकिन इस बार जो सीजीएल का जो इस बार का नोटिफिकेशन है, उसमें ये कहा गया कि आपको टीयर 2 में भी जीए का सेक्शन होगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे जीए से रिलेटेड अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो मैंने 2018 में फॉलो की थी। साथ ही साथ आपको बुक्स भी बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है। तो आइए बात करते हैं। जीए का जो सेक्शन है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक करंट अफेयर्स और दूसरा स्टैटिक पार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो 2018 में मैंने करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए स्टडी आईक्यू चैनल को फॉलो कर रखा था। उस समय स्टडी आईक्यू के सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल होते थे, लेकिन पिछले कुछ साल से स्टडी आईक्यू एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट लेता है जो 1000 के आसपास होता है पूरे साल भर के लिए। तो स्टडी आईक्यू का ये जो चैनल है वो आपको करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करेगा और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको लगभग सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के स्टडी आईक्यू के वीडियोस से मिल जाएंगे। बात करते हैं स्टैटिक पार्ट की। तो स्टैटिक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और साइंस के क्वेश्चंस मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के लिए मैंने लूसेंट की बुक से मैंने तैयारी की थी, और अगर आप लूसेंट पढ़ लेते हैं और आपके पास अगर टाइम होता है तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लूसेंट एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए हिस्ट्री के लिए। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी, मैंने लूसेंट नहीं पढ़ा था। लूसेंट के लिए मैंने सिर्फ जो ज्योग्राफी के एंड में आपको जो एक लिस्ट मिलता है, जैसे कि नेशनल पार्क्स और फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हाइड्रो पार्क, वो मैंने लूसेंट से पढ़ा था। लेकिन जो मेरा मेन प्रिपरेशन था ज्योग्राफी का, वो मैंने एनसीईआरटी से मैंने किया था। एनसीईआरटी का जो 6 to 10 स्टैंडर्ड का जो सिलेबस होता है ज्योग्राफी का, वो मैंने अच्छे से पढ़ रखा था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की बुक प्रेफर कीजिए। अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, और एक बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस बार जीए आपको टीयर 2 में भी मिलेगा, तो हो सकता है कि टीसीएस जीए को थोड़ा डीप में पूछे। तो अगर आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देखते चलिए, क्योंकि आप पॉलिटी जब पढ़ते हैं तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा वॉलेटाइल होता है। आप उसे पढ़ते हैं तो आपके दिमाग से तुरंत निकलता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ ही साथ आप उसे लूसेंट की बुक फॉलो करेंगे, तो आपका जो ग्रास्पिंग पावर है, जो क्वेश्चंस आपको, अगर आप क्वेश्चंस पढ़ रहे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से। तो ये पॉलिटी के लिए है। और अब बात करते हैं इकोनॉमी के लिए। तो मैंने इकोनॉमी के लिए 11th और 12th का एनसीईआरटी बुक पढ़ा था, मैंने लूसेंट नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे लूसेंट उतना अच्छा नहीं लगा। तो आप इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी की 11th और 12th का जो भी सिलेबस है उसे आप कवर कीजिए अच्छे से। आपको जो भी क्वेश्चंस इकोनॉमी से आएगा वो आपको उसमें से मिल जाएंगे। तो आप बात करते हैं साइंस के लिए। साइंस के लिए मैंने एनसीईआरटी की बुक फॉलो नहीं की थी। साइंस के लिए मैंने सिर्फ लूसेंट की बुक पढ़ी थी, और साइंस का सिलेबस इतना वास्ट होता है कि आप उसे समय से कंप्लीट भी नहीं कर सकते। तो बेटर होगा कि आप सिर्फ लूसेंट की बुक फॉलो करें और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, जिससे आपका आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको क्लियर होता जाएगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने 2018 में फ़ॉलो की थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको कुछ क्वेरीज़ है, चाहे वो पेपर से रिलेटेड हो या एप्लीकेशन से रिलेटेड हो या सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछिए, और जहाँ तक मुझसे पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून, थैंक यू।